Hello students, now we will discuss about receipt, expenditure, income and expenses. First of all, receipt. Receipt is the amount received or receivable for selling assets, goods or service. It means जब हम किसी एसेट्स या गुड्स को सेल करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में जो अमाउंट हमें रिसीव होता है उसको रिसिप्ट कहते हैं। रिसिप्ट एक डॉक्यूमेंट है। जब हम किसी गुड्स या एसेट्स को सेल करते हैं और जो अमाउंट हमें रिसीव होता है तो उस अमाउंट को जिस डॉक्यूमेंट में हम लिखते हैं उस डॉक्यूमेंट को रिसिप्ट कहते हैं। रिसिप्ट टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, सेकंड, कैपिटल रिसिप्ट। फर्स्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। इट अमाउंट रिसीव फॉर सेलिंग गुड्स और सर्विस। इट मीन्स जब हम गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं और उसके बदले में जो अमाउंट हमें रिसीव होता है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल रिसिप्ट। इट अमाउंट रिसीव फॉर सेलिंग एसेट्स। इट मीन्स जब हम एसेट्स को सेल करते हैं और उसके बदले में जो अमाउंट हमें रिसीव होता है उसको कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा। जब हम किसी फर्नीचर या मशीनरी को सेल करते हैं और उसके बदले में जो अमाउंट हमें रिसीव होता है उसको कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, इट इज ऑल्सो नोन एज पेमेंट। एनी पेमेंट ऑफ कैश or transfer of property or increasing a liability for the purpose of acquiring assets, goods or service is called expenditure. It means expenditure उससे कहते हैं जब हम किसी assets, goods या सर्विस को परचेज करते हैं और उसके बदले में जो अमाउंट हमें पे करना पड़ता है तो उस पेमेंट को एक्सपेंडिचर कहते हैं या उसको पेमेंट कहते हैं। पेमेंट और एक्सपेंडिचर सेम होता है। तो जब हम किसी गुड्स, एसेट्स या सर्विस को परचेज करते हैं और जो अमाउंट पे करते हैं वही हमारा एक्सपेंडिचर और पेमेंट होता है। 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। फर्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड लास्ट, deferred revenue expenditure. First, capital expenditure. Any expenditure which is acquiring or increasing the value of a fixed assets is termed as capital expenditure. Other words we can say that it benefit of expenditure is received for more than 1 year, it is called capital expenditure. It means capital expenditure वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट 1 ईयर से ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी। इट मीन्स जब हम किसी मशीनरी को परचेज करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम पीरियड प्रोवाइड होता है। सपोज हमने घर में एक मशीनरी परचेज की है, इट मीन्स वॉशिंग मशीन। हमने घर में एक वॉशिंग मशीन परचेज की है बट उसको हम लॉन्ग टाइम पीरियड यूज़ करते हैं। इट मीन्स जब हम वॉशिंग मशीन को परचेज करते हैं तो पेमेंट तो एक बार करनी पड़ती है बट उसका बेनिफिट हम लॉन्ग टाइम तक उठाते हैं। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसका यूज़ हम लंबे समय के लिए करते हैं। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज़ द अमाउंट स्पेंड टू परचेज गुड्स एंड सर्विस दैट आर यूज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट मीन्स जब हम किसी गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं
और उसके लिए जो अमाउंट स्पेंड करते हैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट पे, सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, deferred revenue expenditure. There are certain expenditure which are revenue in nature but benefit of which is drive over number of year. It means deferred revenue expenditure वो एक्सपेंडिचर होता है जो रेवेन्यू नेचर का होता है बट उसका यूज़ लंबे समय के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूज़ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जब हम किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए ऐड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसके लिए तो हमें एक बार खर्च करना पड़ता है बट उसका बेनिफिट हमारे बिजनेस को लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नाउ एक्सपेंसेस। Expenses is the cost incurred in producing and selling the goods and service. It means जब हम किसी गुड्स या सर्विस को बनाने और सेल करने के लिए जो कॉस्ट लगाते हैं या जो कॉस्ट खर्च करते हैं वो हमारी एक्सपेंसेस होती हैं। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेक्स्ट अमाउंट पे फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, नेक्स्ट एंड लास्ट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म इनकम। इनकम को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू इज इक्वल टू 2,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस 2 लाख, ये हमें गिवन है। इट मीन्स सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू हमें 2,50,000 गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस हमें 2 लाख गिवन है। तो हमें इनकम फाइंड आउट करना है, तो इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इट मीन्स रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो हमारी इनकम आ जाएगी। 2,50,000 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 50,000। ये 50,000 हमारी इनकम है। थैंक यू स्टूडेंट्स।